नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से जो हम लोग क्लास 10 का जीके का एमसीक्यू जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा। क्या है सबसे पहला प्रश्न फ्रेंड्स? देखते हैं। चावल है। अब चावल क्या है? सबसे पहला है हमारा खरीफ फसल, रबी फसल, जायदा फसल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों चावल एक है हमारा खरीफ फसल। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो इसका पौष्टिक स्रोत है क्या है? प्रोटीन। दाल में का पौष्टिक अंश है हमारा प्रोटीन। इसलिए था हमारा कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 210 दिन। प्रश्न 4 देखिए, जैसे कि आपको ये दिखता होगा, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य है। सबसे पहला है हमारा तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा केरल। तो इसका आंसर है हमारा कर्नाटक में। दोस्तों, भारत में जो सब सर्वाधिक काजू उत्पादन होती है वो कर्नाटक में होती है। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी है? सबसे सबसे पहला है हमारा क्या है? 45.6%, दूसरा है 53.8%, तीसरा है 61.4%, चौथा है 72.2%। इसका राइट आंसर है बी नंबर 53.8%। जो भारत की आबादी है उसमें प्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगी है। चलिए हम लोग चलते हैं छम्मा प्रश्न। देखिए, प्रश्न छम्मा हमारा आ गया। प्रश्न 6 देखिए क्या है। भारत के सकल राष्ट्र उत्पादन में कृषि योगदान कितना प्रतिशत है? सबसे पहला है हमारा 13.7%, दूसरा है 15.1%, तीसरा है 19.5% और डी नंबर है 21.3%। इसका राइट आंसर में दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए नंबर। क्या है में सकल राष्ट्र उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है? तो 13.7%। चलिए प्रश्न 7वां की ओर बढ़ते हैं। 7 है प्रश्न। क्या है प्रश्न 7 देखिए। रबी फसल की बुआई किस माह से आरंभ हो जाती है? सबसे पहला है हमारा जून जुलाई, दूसरा है मार्च अप्रैल, तीसरा है अगस्त सितंबर और चौथा है अक्टूबर नवंबर। तो इसका मेरा राइट आंसर में दोस्तों डी नंबर। क्या है? अक्टूबर नवंबर से रबी फसल की बुआई आरंभ हो जाती है। चलिए 8 प्रश्न आपके सामने आ गई है। देखिए क्या है। भारत कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। सबसे पहला है अनियमित मानसूनी, दूसरा है सौर ऊर्जा का अभाव, तीसरा है रासायनिक खादों की कमी, चौथा है बाजार में अभाव। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों ए नंबर। क्या है? अनियमित मानसूनी। भारत में जो कृषि असफल 9 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो सबसे पहला है हमारा गहन कृषि, दूसरा स्थानांतरित कृषि, चौथा है रोपण कृषि और चौथा है हमारा बागवानी कृषि। इसका राइट आंसर में दोस्तों सी नंबर। सी नंबर में क्या है मेरे दोस्तों? सी नंबर में है रोपण कृषि। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी है? सबसे पहला हल, खुरपी, कुदाल, ट्रैक्टर। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर है इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग 11 में क्या है दोस्तों? वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग पड़ती है? सबसे पहला है हमारा 2%, 5%, 8%, 11%। इसका राइट आंसर में दोस्तों बी नंबर। बी नंबर में क्या है? 5% जो है हमारा वर्तमान समय में कृषि भूमि प्रति पड़ा है। प्रश्न 12 क्या है? प्रश्न 12 है हमारा, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 39%, दूसरा है 43, तीसरा है 49, चौथा है 53। इसका राइट आंसर में दोस्तों बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है मेरे दोस्तों? 43% हमारा जो ये
भारत का भूभाग है वो हमारा मैदानी पड़ा हुआ है 43%। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे पहला है हमारा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों ए नंबर। तो ए नंबर में क्या है देखते हैं। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, यानी दूध उत्पादन होता है। तो भारत में वो विश्व में कितना स्थान पे आता है? वो हमारा प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है में दोस्तों? द्वितीय नंबर में भारत दूध उत्पादन करने में विश्व में आता है। क्या है? दूध उत्पादन करने में भारत दूसरा नंबर में आता है। ठीक है। में बाजरा की सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों सी नंबर। सी नंबर क्या है? राजस्थान में जो है बाजरा की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य है? सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों ए नंबर। ए नंबर में होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है ये ज्वार जो ज़्यादा फसल के में आता है उसका सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका राय कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है? सबसे पहला धान, गेहूं, चाय, कपास। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों सी नंबर, चाय। चाय ज़्यादा दिन तक बारिश को नहीं सह सकता। लगातार 20 दिन तक बारिश दिए रहती है तो चाय सह नहीं पाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। नंबर में क्या है? सी नंबर में कहुआ। कहुआ जहाँ पे होती है वहाँ पे ढलानू क्षेत्र चाहिए। फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 हमारा क्या कह रहा है मैं दोस्तों देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ किस राज्य में होता है? सबसे पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी नंबर। सी नंबर क्या है? महाराष्ट्र, जो दक्षिण भारत में आता है और इसमें गन्ना सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो देखिए हमारा प्रश्न 24 क्या बोल रहा है। चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था?